ये 4 साल में तो तैयार होता है बच्चा एक फौजी बनने के लिए, तब तक हमें निकाल दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा, तो क्या फायदा हुआ। इससे ज़्यादा तो यहाँ पे हम मजदूरी करके कमा लेंगे ना। अग्निपथ से तो क्या संतुष्टि होनी थी, सारा गलत कर दिया। अभी जो हमारे भाई थे जो 2-3 साल से मेहनत कर रहे थे, वे भी 40 से 45 के करीब तो आत्महत्या हो गई हैं। इतने पैसे तो ग्रुप डी वाले वर्कर को मिल जाते हैं जितने वो दे रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट जरा सी लाग गए, बैठ के एक मिनट में टीओडी लागू कर दी। बस उन्होंने देख देख किसके बड़का फिजिकल क्लियर थे, जिनके पेपर क्लियर थे उनका ऊपर के बनेगी। इनके इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ना उनकी तरफ को देखता। बस गवर्नमेंट के टाइम पे तो बालक बच्चे हुआ अगर हमारा ब्याह भी ना हो भाई। अच्छा 4 साल सुन के कौन छोरी दे देगा अपने। अभी 4 साल वहाँ करके आएंगे, इतने यहाँ आएंगे, इतनी सब चीज़ों की एज निकल जाएगी। 4 साल के बाद रिटायर आ जाएंगे, वो बुढ़ापे आ गया हमारा 4 साल के बाद। ना कुछ कर सकते हैं, ना नौकरी मिली है, ना पेंशन है, ना मेडिकल सेफ्टी, कुछ भी नहीं है। ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। मैं सुथर अपना विक्की बैरागी थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। और आज इस टाइम एक मुद्दे पे बात करांगे। मुद्दा गर्म है, मुद्दा नया है और मुद्दा ऐसा है जिस पे बात करनी बहुत ज़रूरी हो जावा है। नाम सुना होगा, 2 दिन से ज़्यादा चर्चा में है, टूर ऑफ ड्यूटी, जिसके तहत अब देश की सरकारें आर्मी में नौजवानों को 4 साल खातर एक ड्यूटी के टूर पे भेजने की तैयारी में है। नाम दिया गया अग्निपथ। और इस अग्निपथ में ये जो नौजवान दिखने लग रहे हैं, ये कहवाए जाएंगे अग्निवीर। तो इन अग्निवीरों से, भावी अग्निवीरों से बातचीत करेंगे। फिलहाल किसी एकेडमी में हैं और ये बालक पता नहीं कितने कितने दिन, कितने कितने महीने, सालों से पूरे तैयारी करने लग रहे हैं और बाट में हैं कि किस दिन इनका आर्मी का सपना पूरा होगा। तो सरकार का जो फैसला आया है अग्निपथ वाला, इस मुद्दे पर देश भर में इतने जो रोड जाम हुए हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। उसके अलावा बुरी खबर ये भी है कि जैसे ही अग्निपथ योजना का शुभारंभ करने की मुहूर्त निकाला गया, वैसे ही बहुत सारी जगह से खबरें भी आई कि नौजवानों ने आत्महत्या करी और देश के लिए ही शर्म की बात है ये। तो इनसे बातचीत करें हैं कि अग्निपथ जो ये शुरुआत हुई है, इस तक कितनी संतुष्टि है, ये कितना खुश हैं इस योजना से। पहले तो जय हिंद सारा ने, क्योंकि देश के भविष्य हैं ये युवा नौजवान। बातचीत उरे से शुरू कर देवा हैं। क्या नाम आपका? साहिल। साहिल, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? एयरफोर्स। एयरफोर्स की। तो अब अग्निपथ योजना आई है। अग्निपथ योजना में शुरुआत करी जाएगी, 4 साल के लिए भर्ती होंगे और 4 साल के बाद रिटायरमेंट भी हो जाएगी। कितना खुश हो आप इस? मैं इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्या लगा है, क्या नुकसान है? सारे ही नुकसान है। कौन कौन से? सरकार तो कह रही बहुत फायदे मिलेंगे, आगे और नौकरियों में भी सुविधा मिलेगी। इसमें ना ही तो अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा ना ही मेडिकल फैसिलिटी, अच्छा। ना ही कैंटीन वगैरह। तो आपका क्या सपना है? मैं तो अभी सिविल सर्विसेज की करूँगा। अच्छा, सिविल सर्विसेज करोगे, ठीक है। राम राम जी भाई साहब। राम राम सर। क्या नाम आपका? साहिल दोन। साहिल। तो साहिल, कितना पेटा भर रहा है सरकार के इस, क्योंकि कहा गया है कि ऐतिहासिक फैसला है, तो क्या लगा ये फैसला इतिहास रचेगा? नो सर, ये इतिहास खराब करेगा। खराब करेगा? हाँ, पहले पेटा भर जाता, लेकिन ये तो पेट खाली करने वाली बात होगी। 4 साल की ड्यूटी मतलब एक टूर की तरह हो गया। हाँ। हमारी नौकरी मतलब ज़िंदगी के साथ भी मजाक कर दिया गया ये। और 4 साल की नौकरी के लिए हमने इतने साल मेहनत की है। 2 साल हो गए हम एयरफोर्स की तैयारी के लिए कर रहे हैं। हमारा सपना था हम देश के लिए कुछ करें, कुछ करके दिखाएं, हमारे अंदर जज्बा था। लेकिन ये हमारी भावनाओं के साथ भी मजाक कर दिया गया और हमारे भविष्य के साथ भी मजाक कर दिया गया। 4 साल की ड्यूटी में सिर्फ ना तो सैलरी दे रहे वो, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी। सैलरी है तो शुरुआत 30,000 से, काट पीट के 20-25 तो मिल ही जाएंगे। इससे ज़्यादा तो यहाँ पे हम मजदूरी करके कमा लेंगे ना। सिविल सर्विस में ज़्यादा करा लेंगे। अच्छा। अगर कोई बाहर तक भी यहाँ पे कोई दुकान करें किसी चौक पे जाके, उससे ज़्यादा कमा सकते हैं हम। इसमें इतनी दूर जाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, ना तो कोई हमारे फ्यूचर के लिए, ना कोई फैमिली प्लान, कुछ भी नहीं है सर। इकट्ठे पैसे भी मिलेंगे 4 साल बाद। सरकार कह रही है कि 4 साल बाद जब घर आओगे तो इकट्ठे पैसे मिलेंगे 40-44 लाख के करीब। नहीं, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं सर। इससे ज़्यादा तो हम सेविंग कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ा और मेहनत करें। वहाँ पे ड्यूटी घर से दूर रहेंगे इतने दिन, ना कोई फैसिलिटी वहाँ पे, कुछ भी नहीं है सर। हमारी ज़िंदगी के साथ सरासर खिलाफ है ये, कुछ भी नहीं है। अग्निपथ, इतने बच्चों ने, आपने सुना होगा न्यूज़ में, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। वो भी तो, उन्होंने भी तो एलिजिबल थे, उन्होंने इतनी मेहनत की है, उन्होंने कुछ सोचा होगा अपनी ज़िंदगी के साथ। क्या किया है उन लोगों ने जो
सरकार ने हमारे साथ किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया सर। बिल्कुल, जो आत्महत्याएं हुई हैं इसे नौजवानों की तरफ से, वो सिर्फ वो बच्चे नहीं गए हैं, उन माँ बापों की उम्मीद भी साथ चली गई जिन्होंने पूरे ज़िंदगी की मेहनत उन बच्चों पे लगाई थी। आपने क्या लगा है ये अग्निपथ से कितनी संतुष्टि आपने अग्निपथ से तो क्या संतुष्टि होनी थी, सारा गलत कर दिया। अभी जो हमारे भाई थे जो 2-3 साल से मेहनत कर रहे थे, वे भी 40 से 45 के करीब तो आत्महत्या हो गई हैं। और अभी हम कर रहे हैं 1.5 साल से मेहनत, अभी इन्होंने ये सारा बंद कर दिया। अभी कह रहे हैं कि 4 साल के बाद ये TOD लागू हो गया है, अभी 4 साल के बाद वापस गए, इतनी हमारी एज निकल जाएगी। अभी करें क्या हम? अभी 1.5 साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। वहाँ हमारा जज्बा था फौज में जाने का, वहाँ पे अपने देखते यहाँ वहाँ जज्बा हमारा बहुत, पर अभी क्या करें? तो 4 साल में जज्बा पूरा नहीं हुआ है। क्या जज्बा पूरा होगा? अभी 6-7 महीने की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद करें क्या? सैलरी भी नहीं है, क्या करें यहाँ पे? सैलरी तो है 30 से शुरू होके लास्ट तक 40 में हो जाएगी, तो कुछ 30 में होता क्या है? आजकल इससे महंगे स्कूल हो रखे हैं सब जगह, सब कुछ। अभी करें क्या 30,000 रुपये में? इससे ज़्यादा यहाँ पे अपने मजदूरी कर ले या कोई प्राइवेट काम कर ले। यहाँ पे अभी सिविल करेंगे, थोड़े दिन बाद वहाँ पक्के हो जाएंगे। यहाँ पे 4 साल के बाद आने के बाद क्या करेंगे? एज निकल जाएगी इतने। सरकार कह रही है कि जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो इनमें से आकलन करा जाएगा, पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा, और जो बेहतरीन 25% होंगे, 25%, उनको आगे की सर्विस में भी कंटिन्यू करा जाएगा। अभी सभी बेहतरीन है, वो अभी सभी बेहतरीन को ही लेंगे। जो बाकी 75 बच गए वे कहाँ जाएंगे? बाकी यहाँ 75 आने के बाद यहाँ वैसे पोस्ट भरी होंगी, फिर वो 75% क्या करेंगे यहाँ पे? उन 75% का गवर्नमेंट कह रही है कि जो और सरकारी नौकरियां हैं उनमें छूट मिलेगी, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। कहाँ छूट मिलेगी? 75% जब बच्चे वहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ के बच्चे फिर वापस क्या करेंगे? जगह ही नहीं मिलेगी कहीं पे। हाँ जी, ये तो नीति चलाने का तरीका है। 75% को नौकरी देंगे, अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, बस ये नीति चालू हो जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। और इतने बच्चों को सर जॉब देंगे कहाँ से ना? अभी 2 साल तो हो गए, कोरोना का बहाना चल रहा है, लेकिन कितने महीने तो हो गए कोरोना गए हुए। जनवरी में लॉकडाउन था लास्ट, उसके बाद कितनी भर्तियां भी नहीं आई हैं। बिल्कुल, भर्तियां रद्द हुई हैं और जो प्रोसेस में थी। इतने पैसे तो ग्रुप डी वाले वर्कर को मिल जाते हैं जितने वो दे रहे हैं। अच्छा, इतने पैसे ग्रुप डी वाले को मिल जाते हैं, तो और भी और वो अपने घर पे भी रहेगा और सेफ रहेगा। वहाँ पे अपनी जान माल का सभी चीज़ का खतरा है। वो मान लिया जज्बा है, पर ये बहुत ही सरासर गलत हो रहा है हमारे साथ। उसके लिए भी कह रहे हैं कि अगर बाई चांस दुर्घटनावश शहीद हो जावे है या फिर कोई विकलांग हो जावे, दिव्यांग हो जावे है, तो उसके लिए भी 40-45 लाख रुपए जब शरीर ही नहीं रहेगा तो पैसे का क्या करेंगे? शरीर ही नहीं रहेगा तो पैसे का क्या करेंगे? तो हमें अच्छी नौकरी चाहिए। 15 साल 20 साल वहाँ पे हमें देश की सेवा करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये 4 साल में तो तैयार होता है बच्चा एक फौजी बनने के लिए, तब तक हमें निकाल दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा, तो क्या फ़ायदा हुआ? बिल्कुल, आर्मी का जो रूल है उसके हिसाब से जब तक 4-4.5 साल की सर्विस आपकी पूरी नहीं हो जाती तब तक एक फौजी ने बॉर्डर पे नहीं भेजते। तो अब ये अग्निवीर किस तरीके से देश की सेवा करेंगे, इस बात पे सवाल उठे है। आपने क्या लगे भाई साहब? ये बहुत गलत हो रहा है। जो ये TOD लागू करी है इससे कोई भी सहमत नहीं है। कोई सहमत नहीं नहीं है। है। कितने साल से तैयारी कर रहे हो? 4-5 साल से 4-5 साल से अब तक नहीं बनी बात? नहीं बनी सर। तो फिर टूर ऑफ ड्यूटी से उम्मीदें नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो क्या लगे है आपने, जो सरकार कह रही है इतने फायदे हैं, क्या फायदा आपने है? क्यों नहीं इसका कुछ फायदा नहीं है सर। उनकी गवर्नमेंट जरा सी लग गए, बैठ के 1 मिनट में TOD लागू कर दी। बस उन्होंने देख देख किसके बड़का फिजिकल क्लियर थे, जिनके पेपर क्लियर थे उनका ऊपर के बनेगी। इनके इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ना उनकी तरफ को देखता, बस बैठ कर TOD कर दी लागू। देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, तो क्या लगे है प्रदर्शन सही हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जो बच्चे टेस्ट दे रहे थे अभी उनका क्या होगा? उनकी एज भी निकल चुकी है। आर्मी का तो इन्होंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया। जिन बच्चों का फिजिकल था अभी वो बैठ के फिजिकल था, 1-1.5 साल से टेस्ट नहीं ले रहे उनका फिजिकल भी डाउन हो गया। वे टेस्ट की तैयारी करते अब उनका टेस्ट भी कैंसिल कर दिया और एज भी निकल गई बच्चों की। अभी वो बच्चे क्या करेंगे? वो सभी आत्महत्या ही कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ा सवाल है। और हरियाणा में पिछले दिनों भी एक आत्महत्या हुई थी जो बड़ी हाईलाइट हुई थी। एक नौजवान युवक मिट्टी में लिख के मैसेज लिख के अपनी जान गंवा दी थी कि बाबू इस उम्र में तो, इस ज़िंदगी में तो पूरा नहीं कर पाया तेरा सपना, हो सके अगले में करूँगा फौजी बन के। तो ऐसी ही सिचुएशन बहुत सारे नौजवानों के साथ है कि लगातार
जो भर्तियां थी वो कैंसिल होगी, किसी के फिजिकल हो रहे थे, किसी के एग्ज़ाम क्लियर हो रहे थे, अब कगार पे खड़े हैं कि उनकी उम्र जो है वो ओवर एज हो जाएंगे भर्ती देखने के। उसमें आपने क्या लगे है कि कुछ फ़ायदा है टूर ऑफ ड्यूटी का? और सर कोई फ़ायदा नहीं है इससे, तो नुकसान क्या लगे है फिर? सरकारी नुकसान ही इतने फायदे नुकसान नहीं है, फ़ायदे क्या हैं इससे? कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तो हमारी उम्र ही शुरू हुई है। अच्छा, अभी से इसमें चले जाएंगे तो बाद में क्या नौकरी देखेंगे? तो 4 साल नौकरी फौज में नौकरी का मिलन लग रही है, तो इससे मन नहीं भर रहा 4 साल नो से? सर 4 साल से क्या होगा? कुछ भी तो नहीं है 4 साल में। 4 साल के बाद कह रहे हैं कि जो CAPF है या असम राइफल्स है उनमें भी प्राथमिकता मिलेगी। जो ये कहने की बातें होती हैं सर, ये रूल चलाने के लिए होता है, और तो क्या होगा? ये एक बार प्राथमिकता दे देंगे इसको, इससे रूल लागू हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं होना सर। हर 100 में से जो 25 बेहतरीन होंगे वह आगे भी सर्विस करते रहेंगे, वह 4 साल बाद घर नहीं ये आएंगे। तो बेहतरीन है सर, आज के दिन में सभी बेहतरीन हैं, कौन पीछे है? सभी बेहतरीन होके ही तो निकलते हैं यहाँ से। बिल्कुल सही बात है यह भी कि आर्मी की जब तैयारी कर रहा है, भर्ती हुआ है, तो वो बेहतरीन नहीं चुने हैं। अगर बेहतरीन में कमी है तो वो आर्मी में लागते ही नहीं। तो इनका भी सवाल यही है कि बेहतरीन तो सारे हैं, फिर 25% का कि 6 दो दोस्त हैं। एक बार आगे आ जाओ, आप तो भी बात कर ले वह, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आ जाओ आगे दें, जोन सा भी दोस्त है। 4 साल का टूर ऑफ ड्यूटी, एक विजिट आर्मी में, ठीक है, जो सपना था हम देखने लग रहे हो आर्मी में भर्ती होने का, तो कितनी संतुष्टि है? संतुष्टि तो है को ना भाई, संतुष्टि होती तो सारी ना बात थी। अच्छा, हाँ। मन नहीं भर रहा सरकार के फैसले तय? सरकार कति नहीं भर रहा भाई, 4 साल ही कर दी, इसका मतलब तो एक टूर पे यहाँ ढकाना है, वो तमाम है। आड़े भी किसी प्राइवेट जॉब में करके कर लेंगे। अच्छा, मतलब इतनी 21,000 20,000 जितनी भी वादे वह है वह तमाम आड़े भी कर लेंगे, 25-30 की मिले जा आड़े भी, पर आड़ा अपना नू तो है सेफ भी। हाँ, अरे 4 साल खतर उड़ा तो कोई सेफ भी नहीं है, 6 महीने तो उसमें चले जाए ट्रेनिंग में, तो उड़े सेफ भी नहीं। हाँ, सेफ तो हाँ, वह बात नहीं आ रही है भाई, देश खातर बच्चे शहीद हुए हैं, होना भी चाहिए भाई, देश खातर कुछ करना भी चाहिए। पर यह तो नहीं है कि अपना पूरा परिवार के लिए खेल जाए, पूरा भारत के लिए खेल जाए, यह बात गलत है भाई। तो 4 साल में मतलब भरी जवानी में बुढ़ापे का आनंद आवा है, क्योंकि रिटायरमेंट बुढ़ापे में आया है, हाँ? तो ये जवानी में यो स्वाद चाख लोगे, 4 साल बाद ही रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पे तो बालक बच्चे होया अगर हमारा ब्याह भी ना हो भाई। अच्छा। 4 साल सुन के कौन छोरी दे देगा अपनी? 4 साल बाद साढ़े आना है, बिल्कुल सही कोई बात। छोरी ना दे भाई। फ्यूचर खत्म हो गया बिल्कुल, फ्यूचर बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया। और 4 साल बाद जो और ऑप्शन मिलेंगे भर्तियों के, उन पर नहीं भरोसा। फिर यो तो दिलासा दिलवावे हैं, झूठे दिलासे दिलवावे हैं, अच्छा, यकीन नहीं, यकीन नहीं दिलवाने। ये बात सरकार कह रही इतनी सारी नौकरियां दे दी, और नौकरियों की तैयारी में, और नौकरियां देने की में ये कितनी की नौकरी देंगे? तो 75% वाला कान काट देंगे, 75% काट देंगे, हाँ। तो फिर उन कड़ लेंगे। ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन आऊंगे, जाती दिलासा दिलवावे झूठे। अच्छा, भरोसा नहीं है। हाँ जी, एक भी बच्चा खुश नहीं है इस TOD से, या हम हैं या पूरे देश में हैं। अभी सरासर गलत किया गया। अभी 4 साल के बाद ना तो हमारी कोई पेंशन है, नहीं हम कुछ कर सकते। अभी सभी 75% कहाँ पे लगाएंगे? अभी कहाँ पे खाली पोस्ट हैं? कहीं पे भी कोई तो हमारा फ्यूचर नहीं है। अभी 4 साल वहाँ करके आएंगे, इतने यहाँ आएंगे, इतनी सब चीज़ों की एज निकल जाएगी। अभी झूठे दिलासे दिला रहे हैं कि 75% को यहाँ आने के बाद छूट दें, नौकरी देंगे। उनमें से 20% तो जॉब मिलेगी, यहाँ पोस्ट ही इतनी खाली मिलेंगी, बाकी के जो मिल गए ना तो उनकी पेंशन, सारी लाइफ उनकी ख़राब हो जाएगी। इससे अच्छा है अभी, इससे बिल्कुल खुश नहीं है। हम यहीं पे अपनी प्राइवेट जॉब कर लें कुछ, इसे बिल्कुल गलत करेगा सरकार। तो ये इनके मन की बात है, जो नौजवान उन्हें भर्ती करने लग रहे हैं, भर्ती की तैयारी करने लग रहे हैं, और इनके सबके मन में एक टीस थी कि कुछ इनके मन की पूरी हो और ये कुछ देश के खातर करें। जो जज्बा था, जो इस बार सरकार के एक फैसले ने, जो सरकार बता रही है ऐतिहासिक है, लेकिन इन नौजवानों की जुबान में इस ऐतिहासिक फैसले से ये इतिहास खराब करने की बात कह रहे हैं हम। हाँ, ठीक है। और सरकार जो वादा करके आई थी 1 रैंक 1 पेंशन का, इस टाइम 4 साल की ड्यूटी के बाद कोई पेंशन की बात नहीं कर रही। सर ये भी बिल्कुल गलत है। अगर बाय चांस सरकार कह रही है कि हम हेल्प करेंगे नौकरी दिलाने के लिए, लेकिन बाय चांस अगर पोस्ट ही ना खाली मिले, नौकरी ना मिले, ना वो पेंशन मिली, ना कोई नौकरी मिली, तो हम फिर करेंगे क्या? हमारा फ्यूचर ख़राब है।
4 साल के बाद रिटायर आ जाएंगे, वो बुढ़ापे आ गया हमारा 4 साल के बाद, ना कुछ कर सकते हैं, ना नौकरी मिली है, ना पेंशन है, ना मेडिकल सेफ्टी, कुछ भी नहीं है। अगर 4 साल के बाद बाई चांस किसी फौजी की फैमिली को कोई दिक्कत होगी या किसी फौजी को कोई दिक्कत होगी तो ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना कुछ कैंटीन वगैरह है। अगर कुछ कैंटीन्स वगैरह कोटा वगैरह होता तो अगर हम सोचते कि भाई रिटायर के बाद हमारे को कोटा मिल रहा है, हमें ये फैसिलिटी मिल रही है तो ठीक है, लेकिन बाद में सब कुछ फैसिलिटी भी तो ख़त्म कर दी ना। जी, तो सिलसिला शुरू हुआ था 1 रैंक 1 पेंशन के वादे से, और आज 9 रैंक 9 पेंशन पे बात अड़गी है। और इन नौजवानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ जो इनकी ज़ुबानी ये कह रहे हैं वो होने लग रहा है। और सरकार के इस फैसले से देश भर में आज प्रदर्शन हो रहे हैं। भगवान ना करे कि इन प्रदर्शनों में कुछ हिंसात्मक हो और किसी और नौजवान की जान जावे। बस उम्मीद है कि ये अपने मन की बात सरकार तक पहुँचावें, तो अहिंसावादी तरीके से पहुँचावें, और सरकार से उम्मीद है कि वो भी इनकी बातें सुने। जो मुद्दा जो इतना गर्म है वो नरमाई से सुलझाया जा सके, यही उम्मीद हम करें हैं। और जो इतने नौजवान ये तैयारी करने लग रहे हैं लगातार कई महीने कई सालों से, भगवान करे कि इनकी मनोकामनाएं भी जल्दी पूरी हों, कहीं ना कहीं ये देश की सेवा के लिए ड्यूटी पर चढ़ें। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी से इन्हें साफ मना कर दी है। अब देखना यो है कि सरकार कौन सा फैसला आखिरी में लेगी, इनकी सुनेगी या अपने वाली करेगी। हम देखते रहिए ज़बरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे हिमांशु, राम राम।